हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का ऑब्जेक्टिव क्लास थोड़ा लेट हो गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये डेली चल रहा है 50 क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो और अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिए, तो मैं और कुछ अच्छा धमाकेदार क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड आ जाएगा तो क्लास स्टार्ट करेंगे, मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे। डेली 2 घंटा ओनली शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन, 2 घंटा क्लास करेंगे, 100-200 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा 50 क्वेश्चन जा रहे हैं, 50 डेली 50 क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में क्लास लेके आ रहे हैं अभी डेली। तो एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं, ठीक है, मैराथन क्लास स्टार्ट करूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 10 तक मैंने डिस्कशन कर दिया, अभी स्टार्ट करते हैं 11, मतलब आज का पहला क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय व्हिच मेटल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर आफ्टर जॉइनिंग, क्या है वो सेम रहता है, क्या है जॉइनिंग के बाद कौन सा प्रोसेस है? सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, बोथ ए एंड बी। ओल्डिंग, देखो ओल्डिंग होने के बाद वो मेटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन सोल्डरिंग में और ब्रेजिंग में नहीं चेंज होता है। आंसर होगा क्या? ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। Which one of the following center should be used on the lathe for taper turning of ऑप्शन मेथड? देखो ये टेपर टर्निंग ऑप्शन मेथड में क्या हम लोग यूज करते हैं, कौन सा सेंटर यूज करते हैं? हाफ सेंटर किसके लिए यूज करते हैं? और जब हम लोग फेसिंग करते हैं, फेसिंग करने लिए पूरे सेंटर तक टूल जाए तो उसके लिए हम लोग हाफ सेंटर यूज करते हैं। बॉल सेंटर किसके लिए? ना थ्रेडिंग के लिए हम लोग बॉल सेंटर यूज करते हैं, लेकिन प्लेन सेंटर यूज करते हैं क्या वो लेद में टेपर टर्निंग के लिए हम लोग प्लेन सेंटर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। एबीसी एनालिसिस हैज इट्स रिलेवेंस टू। एबीसी एनालिसिस क्या है? पेरेटो प्रिंसिपल, टॉयलर्स प्रिंसिपल, ना साइंटिफिक प्रिंसिपल? उसका आंसर क्या है? पेरेटोस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब टाइट इन लार्ज प्रोडक्शन? देखो लार्ज प्रोडक्शन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? होल्ड करेगा, गाइड करेगा टूल को। देखो फिक्सचर क्या है? ओनली होल्ड द जॉब, लेकिन ये टूल को गाइड नहीं करेगा। टेम्पलेट नहीं है, टेम्पलेट क्या है? हाई मैंने क्या है वो स्पीड मार्किंग प्रोसेस है, टेम्पलेट है। हाउसिंग तो नहीं है, वो बियरिंग का एक हाउसिंग है, उसमें क्या होता है इनर रेस, आउटर रेस, उसका अंदर क्या हाउसिंग के अंदर क्या रहता है? नीडल रहता है। कौन सा? उसका आंसर क्या होगा? जीक होगा। जीक में क्या है? गाइड द टूल भी करता है एंड होल्ड द जॉब करता है। उसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। द फिलर मेटल यूज फॉर ब्रेजिंग के लिए, ब्रेजिंग के हम लोग कहाँ पे करते हैं? ब्रेजिंग के लिए बोरोक्स, इधर के ब्रेजो। एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन अलग है, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे। हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन टूल कैरेज पार्ट इज सेट बाय एनी एंगल व्हाइल टेपर टर्निंग? देखो कैरेज पार्ट में कौन सा पार्ट है हम लोग टेपर टर्निंग अटैचमेंट के लिए ना एनी एंगल में वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। देखो फर्स्ट जाएंगे क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड नहीं है, वो 90 डिग्री में, ठीक है। बाद में सैडल तो नहीं है, वो पूरा घूमता है सैडल, वो एच शेप है। उसका ऊपर क्या रहता है? उसका ऊपर तो सपोर्टिंग डिवाइस रहता है, जो हम लोग लार्ज बिग पैड को टर्निंग करने के लिए, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा? अप्रून भी नहीं है, उसका आंसर क्या होगा? पूरा पार्ट को बोलते हैं अप्रून, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड रेस्ट होगा, ठीक है। हम लोग उसको क्या एनी एंगल में हम लोग रखते हैं टेपर टर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द शैडो पीस, देखो लीनियर प्रोग्राम में शैडो पीस प्राइस क्या है? द वैल्यूज असाइन्ड इन 1 यूनिट कैपेसिटी, द मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस यूनिट आइटम, द लोएस्ट स्केल प्राइस। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा द वैल्यू असाइनमेंट टू 1 यूनिट कैपेसिटी। उसका आंसर होगा टायर गेज यूज फॉर मेजरिंग। देखो डायमीटर ऑफ टायर नहीं है, विड्थ ऑफ टायर नहीं है, क्या टायर गेज लगाए तो प्रेशर ऑफ टायर के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड हीट ट्रीटमेंट आफ्टर जॉइनिंग? देखो हीट ट्रीटमेंट करते हैं आफ्टर जॉइनिंग के बाद। देखो ब्रेजिंग सोल्डरिंग नहीं है, होल्डिंग आंसर होगा, होल्डिंग करते हैं। देखो चूज द करेक्ट फार्मूला फाइंड द डायमीटर ऑफ द जॉब। कौन सा डायमीटर जॉब पाने के लिए? डी के कटिंग स्पीड भी दिया है, आरपीएम दिया है, एन दिया है, ठीक है, एन दिया है। तो कटिंग स्पीड हम लोग पाने के लिए क्या करेंगे?
कटिंग स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होगा। कटिंग स्पीड मैं करता हूँ इधर कर देता हूँ। कटिंग स्पीड क्या है, सी एस पाई डी एन बाई 1000। कटिंग स्पीड का हम लोग क्या बोलते हैं, वी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हमको डी बोला है, वी इंटू 1000 अपन पाई एन इक्वल टू डी है, ठीक है। वी इंटू 1000 अपन पाई एन इक्वल टू डी है। तो इसको देखेंगे कहाँ पे है देखो, वो फास्ट में है डी इक्वल टू 1000 इंटू वी बाई पाई इंटू एन है, उसका आंसर ये होगा। इफ द रेंज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज देन इट शुड बी, देखो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, लॉगरिथम स्केल, एक्सपोनेंशियल स्केल, लीनियर स्केल। उसका आंसर क्या होगा, लीनियर स्केल में वो हम लोग रेंज होता है, ठीक है। लीनियर स्केल है, एक वर्नियर स्केल है, उसका लीनियर स्केल। इफ द मॉडल ए है, एक +2 साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। डिफरेंट फीड्स एंड डिफरेंट पिचेस ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए सेंटर लेथ बाय, देखो डिफरेंट फीड लेंगे, डिफरेंट पिच आएंगे, तो उसका आंसर हम लोग क्या होगा, बैक गियर नहीं है, अप्रून नहीं है, टम्बलर गियर नहीं है, इसका क्विक चेंज गियर बॉक्स उसका आंसर होगा, ठीक है। द गाइड डायग्राम सोन इन द टाइप क्या है, उसका डायग्राम का नाम क्या है, एक्सटर्नली हीटेड मैगजीन फीड इलेक्ट्रिकल हीटेड, उसका आंसर क्या होगा, मैगनाइज फीड इलेक्ट्रिकली हीटेड होगा। नेक्स्ट जाएंगे। वर्क एलिमेंट इन ए लाइन असेंबली बैलेंसिंग, वर्क एलिमेंट लाइन असेंबली बैलेंसिंग के लिए द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टोटल असेंबली जॉब, द स्मॉलेस्ट रोटेशनल सब डिवीजन ऑफ टोटल जॉब, द लार्जेस्ट एलिमेंट द टोटल असेंबली जॉब क्या है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा क्या, द स्मॉलेस्ट रोटेशनल सब डिवीजन ऑफ टोटल जॉब, ठीक है। उसका आंसर होगा पी होगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड वेयर गेज, स्टैंडर्ड वेयर गेज को सबको पता है 0 to 36, 0 मतलब बीक साइज है, बीक मतलब थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, डायमीटर ज़्यादा है, 36 क्या है वो लोएस्ट है, ठीक है। आंसर होगा सी होगा। ये होल 20 mm डायमीटर बोर्ड विथ टॉलरेंस 0.01, तो टॉलरेंस ऑफ द नो गो टाइप ब्लॉकेज विल बी, देखो नो गो में क्या दिया है हम लोग क्या पता है, डायमीटर वर्क दिया है, ठीक है। तो हम लोग नो गो का ताकि ब्लॉक का टॉलरेंस जिनका देखो, टॉलरेंस गो वर्क और गो गेज का क्या है, गेज का वर्क का क्या है 1/10 होगा, तो उसको 1/10 कर देंगे 0.01 होगा। द फीड ऑफ द टूल इन टर्न एक्सप्रेस फीड क्या है, mm पर रिवोल्यूशन, कटिंग स्पीड mm पर मिनट है, उसका आंसर होगा सी होगा। इन हुईज ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल चेंज इट एट जॉइंट, देखो कौन सा ऑपरेशन है मैकेनिकल जॉइंट चेंज हो जाता है, क्या है, मेटल चेंज एट जॉइंट क्या है, वेल्डिंग है, उसका आंसर क्या होगा, वेल्डिंग होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। हुज रेंज ऑफ कटिंग स्पीड इज सेट फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील यूजिंग HSS टूल, तो माइल्ड स्टील के लिए कौन सा है, 20 से 30 है, लेकिन 20 से 30 नहीं है, तो इसका हम लोग 35 जाएंगे, 35 की तरफ जाएंगे, बी होगा इसका आंसर। ग्रुप बोनस सिस्टम यूज करते हैं, ग्रुप बोनस सिस्टम हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ग्रुप बोनस सिस्टम हम लोग क्या है, फिक्सिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस टू बी यूज्ड अंडर डिफरेंट इंडिविजुअल बोनस सिस्टम, क्या है, फिक्सिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस टू बी यूज्ड अंडर डिफरेंट इंडिविजुअल बोनस के हम लोग ग्रुप बोनस यूज करते हैं, आंसर होगा डी। तो डायग्राम शोन द टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटेड, इंटरनली हीटेड ना एक्सटर्नली हीटेड, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकली हीटेड, इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। रिफरेंस सरफेस इज अचीव्ड बाय डैश ड्यूरिंग मार्किंग, तो रिफरेंस सर्कल के लिए सरफेस गेज नहीं है, इसमें मार्किंग टूल है, ठीक है, वर्क पीस नहीं है, वर्क ड्राइंग नहीं है, उसका आंसर क्या होगा, सरफेस ऑफ मार्किंग टेबल है, टेबल के ऊपर हम लोग मार्किंग करते हैं ना, इसके लिए वो रिफरेंस देता है, तो उसका आंसर होगा डी होगा। आफ्टर क्लीनिंग द सोल्डरिंग इक्विपमेंट ए थिक लार्ज ऑफ रेजिन इज कोटेड, देखो थीज राजा कोटिंग कैसे हम लोग यूज करते हैं, किसके साथ, तो बीट का मदद से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, आंसर होगा बी होगा। द प्रपोज ऑफ द टेलस्टॉक स्पिंडल ऑफ द सेंटर, टेलस्टॉक स्पिंडल क्या काम करता है, देखो हेडस्टॉक हम लोग क्या करते हैं, उसमें जॉब होल्ड करते हैं, ठीक है, तो हेडस्टॉक में हम लोग जॉब होल्ड करते हैं, लेकिन टेलस्टॉक में हम लोग क्या है, कटिंग टूल और क्या
और सपोर्टिंग के लिए हम लोग सेंटर लेथ सेंटर यूज करते हैं। उसका आंसर होगा टू होल्ड द लेथ, टू होल्ड द कहाँ है, टू सपोर्ट द जॉब। उसका आंसर क्या होगा, सी होगा, टू सपोर्ट द जॉब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीऑर्डर लेवल लीजिए। रीऑर्डर लेवल क्या है, मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम रिकॉर्ड ऑर्डर एंड मैक्सिमम यूसेज। मैक्सिमम रिकॉर्ड ऑर्डर, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम रिकॉर्ड पीरियड, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम रिकॉर्ड पीरियड, मैक्सिमम यूसेज। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा डी होगा, मैक्सिमम रिकॉर्ड ऑर्डर, मैक्सिमम यूसेज। इफ द टॉलरेंस ऑफ द वर्किंग गेज ब्लॉक इज 8 माइक्रोन इन व्हाट एवर विद द टॉलरेंस ऑफ मास्टर गेज। मास्टर गेज के लिए उसका हम लोग क्या करते हैं, 1/10 करते हैं, लेकिन 1/10 करेगा तो ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका शायद कुछ गलत दिया है, तो मैं उसको और एक बार देख के बताऊंगा। लेकिन इसमें आंसर दिया है, मैं ऑनलाइन में ढूंढा तो उसका आंसर है ±2 माइक्रोन, नीचे दिया है डी दिया है। ठीक है। आफ्टर सोल्डरिंग डैश इज रिमूव फ्रॉम द सरफेस में। देखो सोल्डरिंग के बाद हम लोग फ्लॉक्स रिमूव करते हैं, उसका आंसर होगा डी होगा। फिलर मेटल तो नहीं रिमूव करते, फ्लॉक्स यूज करते हैं, जो जल के वो क्या है फ्लॉक्स की तरह रहता है, उसको हम लोग ये करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट यूज टू वर्क स्टडी। कौन सा वर्क स्टडी नहीं है। देखो मैन मशीन चार्ट है, फ्लो प्रोसेस चार्ट है, ऑपरेटर प्रोसेस चार्ट है, लेकिन गैंड चार्ट नहीं है। उसका आंसर क्या होगा, डी होगा। द सोल्डरिंग आयरन इज केप्ट आफ्टर यूज। द सोल्डरिंग आयरन कहाँ पर रखते हैं, टेबल पर रखेंगे। क्या है उसका, इन स्टैंड पर रखेंगे, टेबल नहीं, ऑन टेबल नहीं है, उसका स्टैंड है, जो सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड है उसका पर अंदर रखेंगे। उसका आंसर होगा ए होगा। डिजाइन ऑफ एनी प्रोडक्ट इन्वॉल्व क्या है, टेक्निकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर ना, टेक्नो इकोनॉमिकल फैक्टर। उसका आंसर है क्या, टेक्निकल फैक्टर। देखो ये प्रपोज, ये लेथ सेंटर क्या है, उसका प्रपोज क्या है, सपोर्टिंग पाइप के लिए है, पाइप उसका अंदर घुस जाएगा, ये कोनिकल वाला, तो इसका आंसर का सपोर्टिंग पाइप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, यह है 1 नॉट इज इक्वल टू, 1 नॉट क्या है, 1 नॉट इज इक्वल टू, उसका आंसर होगा 0.5144 मीटर पर सेकंड है, 1 नॉट इज इक्वल टू। ठीक है। व्हाट इफेक्टिव चेंज विल ऑकर टू द टूल ज्योमेट्री इफ द कटिंग टूल इज सेट बिलो द सेंटर। कटिंग टूल सेट बिलो द सेंटर है तो क्या होगा, उसका आंसर होगा क्या, फ्रंट क्लियरेंस एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉन्टेक्ट टूल्स क्या है, और एबव द सेंटर हेड करेंगे तो क्या, क्लियरेंस एंगल क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर इसका ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंक्रीज है, लेकिन नीचे में करेंगे तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिडक्शन इन ड्यूरिंग क्या है, फॉलोइंग क्या रिडक्शन हो जाएगा, क्रॉसिंग, वेरिएंस, नेगेटिव स्लैक, ऑल ऑफ द रीच। इसका आंसर क्या होगा, क्रॉसिंग होगा। देखो मैचिंग क्या है, बेसिक शाफ्ट, बेसिक होल, गोल लिमिट, नो गोल। देखो बेसिक शाफ्ट का क्या है, अपर डिवाइसन इज 0, बेसिक होल का क्या है, लो डिवाइसन इज 0। तो उसके हिसाब से हम लोग आंसर मारेंगे, बेसिक शाफ्ट का क्या है, लो अपर डिवाइसन इज 0। देखो अपर डिवाइसन इज 0 क्या है, 3 है, 1 फर्स्ट का, पी का, बेसिक शाफ्ट अपर डिवाइसन इज 0 है बेसिक शाफ्ट का। ठीक है। होल का लोअर डिवाइसन इज 0। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का अपर डिवाइसन इज 0 होगा, बेसिक शाफ्ट का, तो इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक है। 3124 इधर है, डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, ग्रुप सी आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ आइटम। अब इस एनालिसिस में क्या ग्रुप सी का क्या है, कितना परसेंटेज है ग्रुप सी का, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी होगा, उसका आंसर 70% है। तो नेक्स्ट देखेंगे, हु जो द फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर द फाइंडिंग ऑफ टेल स्टॉक ऑप्शन। टेल स्टॉक ऑप्शन में क्या है, D-D/2L इंटू जॉब का लंबाई। ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लॉक्स फॉर गोल्ड कॉपर अलॉय इन ग्लेजिंग। ग्लेजिंग के लिए हम लोग क्या है, क्या बोरोक्स यूज करते हैं। ठीक है। इन एक्स एंड आर चार्ट, आर रिप्रेजेंट क्या है, आर क्या है, रिपीटेबिलिटी, रिजेक्शन, रेंज ना, रैंडम
रैंडम रैंडम नॉट्स क्या है, उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रेंज होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। आज का 40 हो गया और 10 क्वेश्चन बचा है, तो उस 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मोस्ट क्वालिटी क्या है, वो विस्कोसिटी है। ठीक है, तो फायर कॉम्बिनेशन ऑफ हीट फ्यूल ऑक्सीजन है, हीट फ्यूल ऑक्सीजन कहाँ है, हीट फ्यूल ऑक्सीजन क्या है, बी पर है। ठीक है, आंसर होगा बी। ई पे एक्सीडेंट ऑकर व्हाइल वर्किंग क्या है, स्टैंड विद पब्लिक एक्सीडेंट प्लेस नहीं है, रन अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट, इन्फॉर्म योर, देखो हम लोग को एक्सीडेंट हो जाएगा तो वर्किंग टाइम में हम लोग सुपरवाइजर को क्या करेंगे, रिगार्डिंग एक्सीडेंट के ऊपर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, आंसर होगा सी होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स यूज फॉर मार्किंग ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील के लिए सिलिकॉन कार्बाइड है, उसका आंसर होगा ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ऑफ हीटिंग द स्टील व्हेन कार्बन गेट्स मिक्सड एंड मेक्स द सॉलिड सॉल्यूशन, देखो कार्बन मेक सॉलिड सॉल्यूशन, उसका आंसर क्या होगा, तो सॉलिड सॉल्यूशन जो कार्बन मेक होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट बोलते हैं। क्या होगा, ऑस्टेनाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मार्किंग मीडिया, कौन सा नॉट रिलेटेड मार्किंग मीडिया है, देखो लेआउट, सरफेस प्लेट, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट। मार्किंग मीडिया कौन नहीं है, लेआउट डाई, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सरफेस प्लेट है। क्या है, उसका आंसर क्या होगा, उसका देखो सरफेस प्लेट नहीं है, लेकिन लेआउट डाई है, पर्शियन ब्लू है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। बियरिंग आर यूज्ड इन मैकेनिकल पार्ट्स हैविंग रिलेटिव मोशन, तो मोशन में भी तो बियरिंग आर यूज किया मैकेनिकल पार्ट से, हैविंग रिलेटिव मोशन, तो मोशन में भी क्या है, रोटेशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। क्या है, उसका आंसर क्या होगा, देखो ये रोटेशन भी करता है, रेसिप्रोकेटिंग भी करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये होगा, बी होगा। तो ये क्या है, व्हिच टाइप ऑफ क्लच, क्लच क्या है, इसका क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं कौन क्लच, और एक डॉग क्लच है, फिट होगा दोनों के उधर, मेल और फीमेल फिट होगा, इसका आपको कहते हैं कौन क्लच, कौन टाइप का है। तो फिलर केज यूज करते हो, फिलर केज किसके लिए यूज करते हैं ना, दोनों फिटिंग पार्ट्स को उसका अंदर गैप कितना चेक करने के लिए, उसका आंसर क्या होगा, थिकनेस ऑफ इंटरवल, उसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक फॉलो टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड टास्क, क्या है, टेक्निक क्या है, स्टैंडर्ड वर्क और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड टास्क, वर्क मेजरमेंट, वैल्यू एनालिसिस, मेथोडोलॉजी और जॉब एनालिसिस, उसका आंसर क्या होगा, वर्क मेजरमेंट। ठीक है, बेसिक एनालिसिस है, फर्स्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा तो कमेंट में लिखिए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। मेरा चैनल नाम है टेक फिटर। ठीक है, तो एक बात बोलता हूँ, कभी कोई भी ना, कोई लड़का बोलता है कि मेरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कोशिश छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन कोशिश छोड़ना बंद मत करो, कोई भी, जब तक आपका एज है। ठीक है, कोशिश करते रहो, आपको सक्सेस एक दिन ना एक दिन मिलेगा। ठीक है, तो डेली डेली देखो, अभी आपको मन, आपका जो दिमाग क्या चल रहा है पता नहीं, सबका किसका एज हो रहा है, किसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एज होने के टेंशन में, तो अभी क्या करो, सभी लोग पढ़ाई में ध्यान दो। देखो आपका जितना तो आप एज है ना, फुल कोशिश करो, फुल्ली कोशिश करो डेली। तो आपको अभी टेंशन है कि एज चला जा रहा है, तो अभी एक दो जो जॉब आपके लिए निकल रहा है एज के लिए, वही एज के हिसाब से आप पढ़ाई करो, डेली 15 घंटा पढ़ाई करो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।